जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ एकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने टेंसेस का आगाज किया हुआ है और टेंसेस को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अभी तक हमने जो किया है वो 6 टेंसेस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे 6 कर चुके हैं। हमने पहले पकड़े इंडेफिनेट के 3 पकड़े टेंस। देखिए, पहले जमाने आपको समझना चाहिए कि जमाने 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अच्छा, अगर आपको ये ब्लर पिक नजर आ रही हो ना, वर्ड्स ब्लर साफ नजर ना आ रहे हो, तो आप यूट्यूब या वीडियो देख रहे हैं, ऑप्शन होता है सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन को बढ़ाने का। वहां पे अगर 360 है तो आपको 480 कर दे, 720 कर दे, या 1080 करके देख सकते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आप जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं कि ये तो एच डी में यानी कि ना क्वालिटी में रिकॉर्ड की जा रही है, समटाइम नेट की वजह से वो लो क्वालिटी पे चली जाती है। आप उसको हाई रेजोल्यूशन पे करके देख सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट के हमने लिए तो हमने किया, पहले उसका प्रेजेंट किया, फिर उसका हमने पास्ट किया, फिर हमने उसका फ्यूचर कर लिया। 3 टेंस ये हो गए। फिर हम कंटिन्यूस को पकड़ा, उसका प्रेजेंट कर दिया, उसका पास्ट कर दिया और फ्यूचर कर दिया। अब हम कर रहे हैं इसका परफेक्ट का। जमाने 3 होते हैं, बात करने का अंदाज 4 होते हैं। इंडेफिनेट बात थी, उसको तीनों में हमने कर दिया। कंटिन्यूस बात थी, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस कर दिया। अब हम कर रहे हैं परफेक्ट को पकड़ा हुआ है, इसके बाद रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट को पकड़ा है हमने, परफेक्ट को पकड़कर हम क्या कर रहे हैं, हम परफेक्ट ले जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट। जब परफेक्ट बात होगी, कोई बात मुकम्मल हो चुकी हो लेकिन हो प्रेजेंट में, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया। चुका है या लिया है, दोनों आ जाए एक ही बात है। लिया है, जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ा ली है, इसका भी मतलब वही है, प्रेजेंट में है, मुकम्मल हो चुका है। ली है या पढ़ा चुका हूं, एक ही बात है। इसी तरह मैंने खाना खा लिया है, अब्बू नाश्ता कर चुके हैं, हमने लेक्चर अटेंड कर लिया है, बच्चे छुट्टी कर चुके हैं, ये आ जाए तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फिक्रा है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। देखिए, फिक्रा आपको खुद बताएगा ये कौन से टेंस का फिक्रा है। मैंने जब टेंसेस सीखे थे ना, तो मैंने फिक्रों को अपनी तरफ से बोलता था और लिखता था, और मैं देखता था कि ये किस टेंस में फॉल करेगा। इस तरह से कंसेप्ट क्लियर किए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बोलता हूँ, टीचर लेक्चर दे चुका है। अब इसमें आप देखें, वो कह रहा है कि टीचर लेक्चर दे चुका है, मतलब कि उसने कह दिया कि उसने अपना लेक्चर मुकम्मल कर लिया है, मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट काम होता है मुकम्मल, परफेक्ट मतलब होता है मुकम्मल, चुका है, मुकम्मल। टीचर लेक्चर दे चुका है। अब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस जमाने की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चीज इस तरह से आपने समझने की कोशिश करनी है। आइए हम आप विषय को शुरू करते हैं। देखिए जनाब, ये प्रेजेंट का मतलब है जी आज, मौजूदा। ठीक है, और इसका परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, कंप्लीट हो चुका हो, कंप्लीट के मायने में आता है ये। ठीक है, और टेंस होता है जमाना, दौर, ये आता है। ठीक है जनाब, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एग्जाम्पल है तो क्या बनेगी, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है। अब चुका है, मुकम्मल, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट। पढ़ा चुका है, माजी की, प्रेजेंट की बात कर रहा है, माजी की तो नहीं बात की कि पढ़ा चुका था, या फ्यूचर की तो बात नहीं की, पढ़ा चुका होगा, ये तो बात नहीं लगी। यही बात की ना, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉल करता है। ठीक है, अब इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी काम का करना या होना, करना या होने में मैंने आपको फर्क बार बार बताया, हर टेंस में जब बताता हूँ आपको कराता हूँ उसे ना, उसमें फर्क बताता हूँ। करना होता है कि वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, ये वकार का अंग्रेजी पढ़ाना एक काम करना है। होना क्या होता है कि बारिश हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये काम, किसी कोई काम हो रहा हो, होना हो, तो उसको कहते हैं होने में आता है। ठीक है, किसी काम का करना या होना मौजूदा दौर में, अभी प्रेजेंट में
मौजूदा जन्म में मुकम्मल पाया जाए, मुकम्मल पाया जाए मतलब कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, मैं लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने चाय पी ली है, ठीक है ना। मुकम्मल भी हो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। समझ आ रही ना, इतना आसान करके बता रहा हूं। किसी काम का करना या होना मौजूदा दौर में मुकम्मल पाया जाए। और फिक्रे के आखिर पर, फिक्रे के आखिर पर क्या है, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है वगैरह, चुके हैं, आता हो, मतलब में चुका, चुकी, चुके वगैरह आता हो, या लिया है, ली है वगैरह, लिए है वगैरह आता हो, तो बात एक ही है। तो ऐसा फिक्रा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाएगा कि बात प्रेजेंट में मुकम्मल है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट में बात हो रही है प्रेजेंट टेंस में और मुकम्मल है। वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मतलब कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ऐसे तो ऐसे फिक्रात का, अगर ऐसे फिक्रात आ जाएं तो इनका अंग्रेजी में तर्जमा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं, इन बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपने याद करना है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हैज हैव आएगा, या हैज आएगा या हैव आएगा। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में आप हमेशा याद रखें, सारे टेंसेस में परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब इस जो ये फिक्रा वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। इनमें सब्जेक्ट कौन सा है, वकार। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वकार के साथ आना हैज, वकार सिंगुलर है, हैज आएगा, वकार हैज पढ़ा चुका, पढ़ाना वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या था, टीच, टॉट, टॉट, टॉट की स्पेलिंग क्या, टी ए यू ई एच, टॉट, टॉट आ जाएगा। वकार हैज टॉट इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाई तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वकार हैज टॉट इंग्लिश। जनाब यहां तक समझ आ गई आपको, अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो हैज है और हैव कहां पे लगेगा। हैज लगेगा अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या वाद नेम जिससे सिंगुलर नेम कहते हैं वो आ जाए, तो उसको उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सॉरी, हैव किसके साथ लगाएंगे, हैव लगेगा दे, वी, आई, यू के साथ, या जमा नाम के साथ जिसे प्लूरल नेम भी कहते हैं, अगर आ जाए तो हम हैव लगाते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी मुझे खांसी आ रही है। जी ये देखें, अब हैज मैंने कहा ही, शी, इट या वह नाम सिंगुलर नेम के साथ, हैव, दे, वी, आई, यू के साथ या जमा नाम के साथ लगेगा। ये देखिए इधर मैंने ही है ना, मैंने कहा ही के साथ हैज आएगा, ही हैज टॉट इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा चुका है, शी हैज टॉट इंग्लिश, दे हैव, अब दे आ गया, हैव आ गया, दे हैव टॉट इंग्लिश, आई के साथ हैव आना है, आप ये ना आई सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आना है, ये इंग्लिश की ग्रामर का जो रूल है, आई के साथ हैव आना है, अब बस याद रखना है। यू हैव, यू भी सिंगुलर है लेकिन यू के साथ हैव ही आना है, यू हैव टॉट इंग्लिश। ठीक है, इसमें आप कौन से भी टेंस बना सकते हैं, मतलब और भी बना सकते हैं कि मैं सॉरी आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, बट आई डोंट नो कि खांसी मुझे क्यों आ रही है, गले में खराश की वजह से हो सकता है। आप इसमें बना सकते हैं कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, असलम नाश्ता कर चुका है, हम खाना खा चुके हैं, हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। उसका आप अभी तक यहाँ तक आपने सीखा है, सेंटेंस बनाए, आपने फिक्रे लिखे और उसको प्रैक्टिस करें। अब आगे नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए कि मनफी फिक्र आ जाए। अगर मैं कहता हूँ कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो अगर ये आ जाए कि वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा, फार्मूला बाकी वही है। ये देखिए, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैज है, वही फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इजाफा करेंगे सिर्फ नॉट का। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले और हैज हैव के बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया। वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है, फिक्रा तो वही है लेकिन नहीं का इजाफा हुआ, नहीं का इधर इजाफा हुआ उर्दू में, और इधर नॉट का इजाफा हो गया। वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका, वकार हैज नॉट,
हैज नॉट टॉट इंग्लिश, दे हैव नॉट टॉट इंग्लिश। दे के साथ हैव आना वो भी मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया। वी हैव नॉट टॉट इंग्लिश, ठीक है, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं। यहां तक था नेगेटिव, मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, ठीक है। अब अगर इंटेरोगेटिव सवालिया आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका, तो फिर क्या आ जाएगा। पहले मैंने कहा वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, वकार हैज टॉट इंग्लिश। फिर मैंने कहा वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका, वकार हैज नॉट टॉट इंग्लिश। अब अगर फिक्र ये आ जाए क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो फिर क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है सब्जेक्ट के बाद हैज और इसको सिर्फ इतना काम करना है, आपने इसको सब्जेक्ट से पहले लगा देना, शुरू में फिक्रे के सेंटेंस के शुरू में लगा देना। ये देखिए मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया था ना, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद लगाया था हैज। आपने बस इतना काम करना है सवालिया में, इंटेरोगेटिव में इसको बाहर ले जाना है, बाकी वही तरतीब रहेगी। ये देखिए हैज और हम फिक्रे के शुरू में लगा दें, जहाँ पे हैज लगेगा वहां पे हमने हैज लगा देना, ही शी इट या वाज सिंगुलर नेम के साथ, और हैव लगना आई वी यू दे और जमा नाम के साथ हैव लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यहां तक बात क्लियर होगी। सिंपल इज दैट, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, नेगेटिव भी याद करने में आसानी होगी और इंटेरोगेटिव भी याद करने में आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या वकार ने अंग्रेजी पढ़ा ली है या वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, बात एक ही है, सेंस को समझना है। हैज वकार टॉट इंग्लिश, हमने पहले ये पढ़ा था ना वकार हैज टॉट इंग्लिश। अब वही सवालिया है, क्या आ गया ना शुरू में, तो अगर उर्दू के फिक्र के शुरू में क्या आ जाता है तो ये साफ आ रहे हैं, तो इंग्लिश में भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो शुरू में ही आएगा ना। हैज वकार टॉट इंग्लिश, हैव दे टॉट इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। हैज असलम टॉट इंग्लिश, क्या असलम अंग्रेजी पढ़ा चुका है। हैज शी टॉट इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। हैव वी टॉट इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। इस तरह से क्या करना है, आपने सवालिया फिक्र अपनाना है, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने माइंड में सोचें और उसको पेन डाउन करें और उस फिक्रात के सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी है। आगे हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंटेरोगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव में हमने हैज और शुरू में रख दिया सब्जेक्ट से पहले, अब नेगेटिव भी आ गया, जो तो इकट्ठे आ गया, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव इकट्ठा आ गया, तो फिर क्या करेंगे, कैसे फिक्र। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने सिंपल में बोला वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, नेगेटिव में बोला वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका। इंटेरोगेटिव में क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव इकट्ठा है, क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका आ जाए, इस तरह की फिक्रा। तो इस तरह को कैसे करेंगे, हैव को फिक्र के शुरू में रखेंगे सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हमने नॉट, जो हमने इधर नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाया था, इधर नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव के बाद नॉट लगाया था। नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा अपनी पोजीशन पे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वकार, क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका है, हैज वकार नॉट टॉट इंग्लिश, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। फिक्रा हैज और हैव को फिक्रे के शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं पे रहेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आ गया नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर दोनों इकट्ठे आ जाए। अब सवाल पैदा होता है कि वो जो हम बोलते हैं कि उसने काम क्यों किया, ऐसे वाले अल्फाज कैसे किया, ये अल्फाज आ जाए, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका है, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका है, तो फिर इसके ये जो क्यों क्या जो तर्जुमा होगा ना, WH वाले अल्फाज हो गए, कैसे पढ़ा चुका है, इसको हम हैज, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हैज हैव लगाएंगे, हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ही आएगा फिक्र के शुरू में, लेकिन हैज और हैव से पहले हम WH वाले अल्फाज रख देंगे, जैसे कि यहाँ में हमने रखा है WH वाले अल्फाज, वाई, व्हेन, वेयर, एज, हाउ, ठीक है ना, ये वाले एज से हाउ, ठीक है ना, हाउ, ये हैज हैव, उसके बाद हैज हैव आ जाएगा और सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाई हैज वकार टॉट इंग्लिश, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका है। अगर इंसान नेगेटिव भी आ जाए, वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुका है, वाई हैज वकार नॉट टॉट इंग्लिश। देखिए ना, आपने क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब से पहले आपने नॉट का इजाफा कर देना है, वो इंटेरोगेटिव भी हो गया, डबल इंटेरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। जनाब जो भी इस लेक्चर्स को देख रहा है, चाहे वो छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का, जिसको मतलब कि जिसको टेंसेस नहीं आते, वो जिस नीयत से सीख रहा है कि वो टेंसेस आ जाए, तो यकीन जानिए इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता।
मैंने टेंसेस की रूह तक, डेप्थ तक आपको समझाने की और आसान कर कर, यानी कि इसके आपके लेवल पर जाकर समझाने की कोशिश की है कि आपको आ जाए। और उम्मीद करता हूं कि ये आपने एक दफा कर ली, ये शायद 12 के 12 टेंसेस मेरी वीडियोस देख ली। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वीडियो में एक एक टेंस करवाया है, मैंने खिचड़ी नहीं पकाई। ठीक है, आप इसको करें, समझे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, आप दूसरों को रिकमेंड करें। सर वकार के जो लेक्चर्स हैं वो आपने परचेज करने हैं, ठीक है ना। जो लेक्चर्स, जो वीडियोस आपने परचेज करनी है उनको सुने, आपका फायदा होगा। आप कमेंट करें वीडियो पे, लाइक करें और आगे शेयर करें, ठीक है। इसी तरह आपने देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब आपके घर पे फैमिली में जो स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको भी सिखाएं, उसको भी एक दे एक्सेस लेकर, ठीक है ना, उसका भी फायदा हो। इसी तरह पार्ट 1 LLB पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा जूम पे। अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस दे दी जाएगी, ठीक है ना। ऑन कैंपस पढ़ना चाहते हैं द रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल, तो उनको ऑन कैंपस पढ़ाएंगे। वकार अहमद फरीदी को अगले लेक्चर तक इजाजत दीजिए, मिलते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।